नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने दी सरकार को चेतावनी, चाहे बैरियर तोड़ना पड़े या पैदल जाना पड़े, दिल्ली जरूर जाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली चलो के नारे के साथ एक बार फिर देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद है। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को जेल बनाने की मांग ठुकराई और किसान रुकने को नहीं है तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार से ये परमिशन मांगी गई थी कि स्टेडियम को जेल बनाया जाए, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने इस स्टेडियम को जेल बनाने की मांग को ठुकरा दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर आर पार के मूड में किसान, और वहीं जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोली कि मुझे फिर हिरासत में लिया गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसान के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और आप हमें यह भी बताइए कि क्या मोदी सरकार किसानों की बात मानेगी, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों की चेतावनी, चाहे बैरियर तोड़ना पड़े या पैदल जाना पड़े, दिल्ली जरूर जाएंगे। जी हां दोस्तों, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान जब करनाल पहुंचते तो हाईवे जाम करते तो बात समझ में आती, बिना किसी वजह लोगों को परेशान किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में पिछले 1.5 माह से किसानों का आंदोलन चल रहा था। अब किसान दिल्ली को इस आंदोलन का केंद्र बनाना चाह रहे हैं, तभी किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में रात्रि पड़ाव के बाद गुरुवार सुबह नौली खेड़ी से किसानों का बड़ा काफिला करनाल के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर किसान नेता चढ़ूनी ने कहा कि चाहे बैरियर तोड़ना पड़े या फिर पैदल जाना पड़े, हालात चाहे जो भी हों, लेकिन किसान दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान जब करनाल पहुंचते तो हाईवे जाम करते तो बात समझ में आती, बिना किसी वजह लोगों को परेशान किया गया। किसान अपनी लड़ाई के मोर्चे पर हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो लड़ाई कोई भी हो, इसमें नुकसान ही होता है, लेकिन जब कोई रास्ता ना बचे तो जिंदा रहने के लिए लड़ना ही चाहिए। तब अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख ही दिखनी चाहिए। किसान पहल नहीं करेंगे। गिरफ्तारी के सवाल पर चढ़ूनी बोले कि सब कुछ परमात्मा के हाथों में है, वही बचाता है। गिरफ्तारी के प्रयास तो पुलिस कई दिनों से कर रही है। किसान नहाना खाना छोड़कर दिल्ली कूच कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को हिदायत दी कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलना है। किसानों को आक्रोशित नहीं होना है। अब अगली रणनीति अगले मोर्चे के हिसाब से तैयार की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग ठुकराई, किसान रुकने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसान पुलिस की रोक से भड़क गए। गुरुवार को पंजाब से लेकर हरियाणा में जगह जगह किसानों के संघर्ष के बाद शुक्रवार को भी उनका मार्च जारी है। किसानों पर आज भी आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं डिगी है। दिल्ली मेट्रो ने एहतियात के तौर पर 6 मेट्रो स्टेशनों से निकासी और प्रवेश की सुविधा बंद कर दी है। वहीं किसानों ने आज 3 मांग रखते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। किसानों के आंदोलन के चलते दूल्हे समेत एक बारात को पैदल ही आगे जाना पड़ा। पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाली तमाम सीमाओं को सील किया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह तुरंत आंदोलन कर रहे किसानों से बात करें और दिल्ली बॉर्डर की तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करें। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले मार्गों को दिल्ली पुलिस द्वारा बंद कर दिए जाने से शुक्रवार को शहर में अहम रास्तों पर वाहनों का जाम लग गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस प्रदर्शन के चलते ढांसा और झाड़ौदा कला सीमाएं यातायात के लिए बंद कर दी गई और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग लेने को कहा गया है। उसने ट्वीट किया, टीकरी बॉर्डर को स्थानीय पुलिस ने यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। हरियाणा की ओर जाने वाला यातायात भी बंद कर दिया गया है। सभी मोटर वाहनों को किसान संघर्ष समिति के प्रदर्शन के चलते इस मार्ग से परहेज करने को कहा गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बॉर्डर पर आर पार के मूड में किसान, और महबूबा बोली मुझे फिर हिरासत में लिया गया। जी हां दोस्तों, किसानों का प्रदर्शन आज और भी आक्रामक रुख अपना चुका है। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इसके बाद भी किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर कुछ किसानों से बात की। पुलिस ने किसानों को वापस जाने की अपील की और कोरोना नियमों का पालन करने को कहा। हालांकि किसान दिल्ली जाने पर अड़ गए हैं और पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हम दिल्ली के रामलीला मैदान में ही जाकर रुकेंगे। इधर किसानों के प्रदर्शन के कारण कई मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद कर दिया गया है। ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, श्री राम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कला, घेवर स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। पंजाब से चले किसानों का काफिला अब राजधानी दिल्ली के पास पहुंच गया है। तमाम रुकावटों को दूर करते हुए किसान आखिरकार दिल्ली के करीब पहुंच गए हैं।
ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। राजधानी में पुलिस स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार से इजाजत मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से शहर के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की इजाजत मांगी है। अगर दिल्ली में प्रदर्शन बढ़ता है तो किसानों को इन स्थानों पर लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का कहना है कि राज्य सरकार को दिल्ली पुलिस की अस्थायी जेल बनाने की अपील को ठुकरा देना चाहिए। किसान अपने हक की बात कर रहे हैं, वो कोई आतंकी नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घर पर एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उन्हें अवैध रूप से फिर से हिरासत में लिया गया है। 2 दिनों से वह जम्मू कश्मीर प्रशासन से वाहिद पारा के परिवार से मिलने की अनुमति मांग रखी है, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया। उन्होंने ट्विटर पर ही पत्रकारों को सूचित किया गया कि वह आज दोपहर 3 बजे अपने घर पर ही पत्रकार वार्ता आयोजित कर रही हैं। इनमें वह विभिन्न मुद्दों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देंगी। उन्होंने सभी पत्रकारों को इस वार्ता के लिए आमंत्रित किया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों, उनके समर्थन करने वाले नेताओं व उनकी कठपुतलियों को कश्मीर के हर कोने में घुसने की अनुमति है, लेकिन सुरक्षा केवल मेरे मामले में एक समस्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पारिवारिक हमले को लेकर विधानसभा में नीतीश पर बरसे तेजस्वी, बोले सदन में चाचा भतीजा नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज जमकर खरी खोटी सुनाई। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन जब सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुन चुनकर नीतीश कुमार के उन आरोपों का जवाब दिया जिन्होंने चुनाव के दौरान लालू परिवार के ऊपर लगाए थे। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की तरफ से लालू यादव और उनके बच्चों को लेकर की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे माता पिता ने 2 बेटों के बाद एक बेटी भी पैदा की, लेकिन नीतीश कुमार ने तो ऐसा नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार को चाचा बोलते हैं, पर यह सदन है और यहाँ चाचा भतीजा नहीं चलेगा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मामले पर बिहार सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव ने मेवालाल, अशोक चौधरी और सृजन घोटाले पर बिहार सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मेवालाल को पद से हटा दिया गया तो फिर अशोक चौधरी को पद कैसे दिया गया है, वह भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बोले अब सिर्फ पीएम से बात होगी, आंदोलन किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। जी हां दोस्तों, पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है। गुरुवार को पूरे दिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती रही। कुछ जगहों पर पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हरियाणा से दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसान अब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। किसान दिल्ली का रुख किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अब किसानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पहुंचना है और हर हाल में दिल्ली पहुंचा जाएगा। किसान मोर्चा हरियाणा का संगठन, जिसकी अध्यक्षता गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे हैं, पानीपत टोल पर डटा हुआ है। उन्होंने कहा कि रास्ते में प्रशासन का काफी अमला लगा हुआ है, हम उसे तोड़ पाएंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हल्दाना बॉर्डर पर जो हमें रोकने के लिए खुदाई की गई है, हम पुराने ज़माने से सुनते थे कि राजा किले से मोर्चे बनाते थे और किले के बाहर खुदाई करके पानी छोड़ देते थे ताकि दुश्मन की फौज वहां तक नहीं पहुंचे। अब वही प्रथा किसानों के लिए आजमाई जा रही है। अब उन्हें उस खुदाई में पानी छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि देश का किसान कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि जवान समुद्र पर पुल बना सकते हैं तो दिल्ली पहुंचना क्या चीज़ है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, बाकी को तो बीजेपी पाकिस्तानी कह देती है, लेकिन हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो हमें वैसे भी मरना है तो भूख से मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक सरकार सड़क पर आकर हमसे बात नहीं करती और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष चढ़ूनी ने आगे कहा कि हम कृषि मंत्री से कोई बैठक नहीं करेंगे, हमारी जो मीटिंग होगी सीधे प्रधानमंत्री से होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार रोड पर आकर उनसे बात करे, अगर उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो वह अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन पानीपत के नेता सुरेश दहिया ने कहा कि चाहे लाठी चले या गोलियां, किसान अब रुकने वाला नहीं है। दिल्ली के लिए रात को ही किसानों का काफिला निकलेगा। किसान यहां पंजाब से आ रहे किसानों के जत्थे का इंतजार कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर निशाना, कहा लव जिहाद एक एजेंडा, प्रदेश में गुंडाराज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निजी बैंक्वेट
वेड हॉल में शादी समारोह में पहुंचे भीम आर्मी पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बिना मास्क के सैकड़ों की संख्या में सेल्फी लेने के लिए भीड़ यहां उमड़ पड़ी थी। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज कायम है, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, लव जिहाद एक एजेंडा है। किसानों का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अमरोहा एक शादी समारोह में पहुंचे थे, जहां कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। किसानों के मुद्दे पर चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान दिवस है और संविधान हमें आजादी देता है, अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार। सरकार किसानों की आवाज को लाठियों से, आंसू गैस के गोलों से, पानी के बौछार से और कटीले तारों से रोक रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।